तो क्या हाल है जी। मैं आपका अज्जू, ठीक है, जो कि अभी आउट ऑफ इंडिया मलेशिया में हूँ और यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अभी सिक्योरिटी गार्ड का, ठीक है। और शायद मुझे इस काम को करते हुए 6 महीने के अकॉर्डिंग टाइम हो गया है। और मैं बताता हूँ कि कैसे काम होता है, कैसे काम करना होता है ना, क्या क्या काम होते हैं यहाँ पे और कौन कौन से अच्छे काम हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे काम हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे 6 महीने हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरी डे नाइट की ड्यूटी होती है। तो दिन में भी मैं करता हूँ और शाम के भी मैं करता हूँ। सुबह 6 बजे उठना होता है और रात के 12 बजे तक की ड्यूटी होती है, जिसमें कि आप लगा लो 15-18 घंटे हो जाते हैं ना। और मेरा जैसे कि रूम भी इधर है और खाना मैंने लगवाया हुआ है। अपने पंजाबी भाई हैं, वो मुझे खाना देकर जाते हैं। जैसे महीने का मैं उनको देता हूँ 300-350 रुपये के अकॉर्डिंग देता हूँ महीने का। और उसके बाद बस ऐसे मोटा मोटा खर्चा यही होता है। सबसे ज़्यादा खाने का खर्चा होता है। अगर आप बाहर रहोगे आपको रूम भी रेंट पे लेना पड़ेगा, है ना। और रूम का भी लगा लो 200-250 रुपया 300 रुपया, वो भी हो जाएगा। और जैसे कि खाने का भी हो जाएगा 200-300 रुपया, है ना। तो वो तो ऐसे लगा लो कि सैलरी में से 10-15-20 हज़ार का खर्चा आना ही आना है आपका। और जैसे इधर की मेरी 18 घंटे की ड्यूटी होती है, डे नाइट की। अच्छा है काम, मौज़ा भी सर दर्दी है, सिर्फ बैठने का काम होता है, बस सोना नहीं है, बस बैठे रहना है। अच्छा काम है। मैंने और भी बहुत काम किए हैं, 4-5 काम किए। पहले मैंने एल्यूमिनियम का काम किया है, पार्ट टाइम काम किए मैंने बहुत सारे। फिर कंपनी में भी काम किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे आया हूँ। और अभी 6-7 महीने हो गए हैं, है ना, काम करते हुए। ठीक है, बढ़िया है काम, मन लग गया है। और बताऊँ तो भाई इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम हैं इधर। जैसे अभी मैं बोलूँगा तो आप लोग सोचोगे कि यार ये काम कौन करेगा, ये काम, पर नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे काम हैं। अगर आप कटिंग का काम जानते हो ना, कटिंग का काम, नाई वाला, जो कि हमारे उधर पता उसको एक उच्च नीचे वाले लेवल में रखते हैं लोग कि ये वाला काम कौन करेगा, है। पर जहाँ तक मुझे पता है सबसे ज़्यादा पैसे आजकल वही कमा रहे हैं इधर। सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो। हम लोगों से भी जो भी अच्छी जॉब कर रहे हैं उन सबसे अच्छी सैलरी वो उठा रहे हैं। क्योंकि आप लगा लो, है ना, बंदा अब कटिंग करवाने जाएगा, आप दाढ़ी लगा लो, बाल लगा लो, है ना, 50 रुपये रख दो, 35-40 में हो जाता है। 50 रुपये रख दो, है ना, 50 रुपये इधर का और 50 रुपये इधर का रख दो। और मानो आपके पास 10 बंदे गए, 500 रुपये बन गया। 500 रुपये बन गया आपका, ठीक है। अब 500 को, अब ये बता रहा हूँ कि 500 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो, बस खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि एक बंदा दिन में कितना पैसा कमा रहा है। वो 10 बंदों के तो बाल चल नहीं काटेगा, 5 के तो काटेगा, 250 रुपये तो इकट्ठा करेगा कि वो भी नहीं कर सकता। तो इसमें कि सबसे ज़्यादा कमाई है, ठीक है। एक तो ये काम हो गया और दूसरा काम है टैटू वाला, है ना, जो कि टैटू आर्टिस्ट होते हैं, जो कि टैटू अच्छा बनाते हैं, जिसकी ड्राइंग अच्छी है, स्किल अच्छी है। तो अब अगर आप टैटू का काम भी जानते हो तो भी आप ये सोच लो कि किसी भी कंट्री में चले जाओ, इस कंट्री में नहीं, किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर आपको ये 2 काम आते हैं, एक नाई वाला, कटिंग वाला, और दूसरा टैटू का, अगर आप छोटा सा नाम लिखवाओगे ना तो वो इंच के हिसाब से ना पैसे लेते हैं। जैसे इंच कितना का होता है, इतना सा इंच होता है, ठीक है। अब आपका नाम लिखा, मानो आप ठाकुर ही लिखा रहे हो ना, ठाकुर का इतना सा तो लिखाओगे कि इतना सा लिखवाओगे, इतना सा लिखवा लिया। अब आप बना लो उसके कितने पैसे बनेंगे। एक एक टैटू का इधर शुरू, मतलब कोई नाम भी लिखवाएगा तो 50-60 से भी शुरू होगा कि नाम लिखवा दे, 50-60 रुपये बन गए। अगर आप ये पूरी बाजू करवा रहे हो तो हज़ार रुपये की, है ना, पूरी बाजू, यहाँ से लेकर कंधे से लेकर इधर तक 1000 1500 रुपये की, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बन रहा है। अगर आप हज़ार रुपये का कमा रहे हो ना, एक टैटू 1000 का, मतलब 4-5-10 दिन के अंदर एक टैटू बना आपका 1000 रुपये का, तो इंडिया का लगा लो 17,000 रुपया।
मतलब जैसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा है। और जैसे मानो अपने दिन में एक ही टैटू बनाया, कोई एक आधा नाम ही लिखा, है ना, कि 100 रुपये का बना, तो ये सोच लो अपने दिन का 1700 या 2000 के अकॉर्डिंग पैसा इकट्ठा कर लिया अपना एक दिन का। तो ये है, जिसको आता है ना, स्किल है किसी के पास काम आता है किसी को, उसके लिए तो बहुत आसान है। अगर किसी को कुछ नहीं आता उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मानो कुछ भी नहीं आता है ना, तो बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसके पास काम है वो तो भाई उधर भी पैसा कमाएगा, इधर आके तो डबल कमाएगा, है ना। जिसके पास काम है वो जहाँ मर्जी चले जाएगा, उसके लिए वहाँ पर फ़ौरन है, उसके लिए अपने इंडिया में भी फ़ौरन ही है ना। जो नहीं करेगा इंडिया में नहीं करेगा, इधर आके क्या करेगा फिर। जो इंडिया में काम नहीं कर रहा है ना, काम आता भी नहीं है, कर भी नहीं रहा है, तो इधर आके फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी फैमिली होती है ना, तो हमारी फैमिली में ना 20 साल तक बच्चे को ऐसा काम नहीं बताते कि, है ना, छोटा है, इसको इतना काम कैसे दे देना, है ना, इतनी जिम्मेवारी कैसे दे देनी। पर जब बंदा बाहर आ जाता है ना, तो उसको नहीं देखते कि ये छोटा है बड़ा है, इसके ऊपर जिम्मेवारी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। ये देखते हैं भाई इसको पैसा देना है हमने, ठीक है, इसको हमने पैसा देना है, तो काम भी उतना लेंगे ना। आपको पूछेंगे पानी पिया है, खाना खाया है, भाई काम कर तू चुपचाप, पैसा दे रहे हैं तुझे तो काम कर। ये बोलने की बात है कि चल पैसा आ रहा है ना, कि बाहर जाएंगे, नोट छापेंगे, है ना, प्लेन से उतरेंगे, फ्लाइट लैंड होगी, रोड में पैसे खिल रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मेहनत होती है यहाँ पर भी। अब भी सोने को, अगर कोई सोने का शौकीन है ना कि मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, भाई वो सब जो भी आ रहा है ना उसको इंडिया में रख के आओ। फिर खाने का शौकीन है या सोने का शौकीन है, उधर ही रख के आओ। इधर भी सो सकते हो पर फिर काम नहीं होएगा। अगर आप मानो कि अपनी मर्ज़ी से चलना है तो भाई अपनी मर्ज़ी से काम नहीं मिलेगा ना। क्या आपको रात को सोना है, दिन में काम करना है, क्या पता आपको काम ही रात का मिले, दिन का मिले ना। ये फिर सारा अपनी किस्मत पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको काम मिल रहा है और कैसा काम मिल रहा है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी काम ही नहीं मिलता, 1-2 महीने बेले बैठना पड़ता है। तो ठीक है, ठीक भी है, अच्छे मैं बोलता नहीं हूँ, बरोबर है ना, कि अच्छी भी होती है फ़ॉरेन लाइफ और थोड़ी मुश्किल भी होती है, दोनों जगह होती है। अच्छे काम भी होते हैं यहाँ पे और बुरे काम भी होते हैं। अब देखोगे तो अपने यहाँ पे अपने जो भी होंगे ना, अपने एजेंट मान लो, इतना लूटते हैं ना बंदों को, इतना लूटते हैं, इतना 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 कि पूछो मत। आपके डॉक्यूमेंट ले लेंगे, पासपोर्ट ले लेंगे, आप मानो फ़ौरन आ गए हो, आपके पासपोर्ट ले लेंगे, आपको पासपोर्ट नहीं देंगे वापस, आपसे पैसे मांगेंगे। मानो अगर उसने आपका पासपोर्ट रख लिया है ना कि आपने दे दिया भाईचारे में, और मानो आपका 2 साल हो गए, आपने घर जाना है वापस, वो आपका पासपोर्ट नहीं देगा आपको वापस। आपसे क्या पता वो 5000 इधर की करेंसी में पैसे मांग ले, फिर तो 5-6 हज़ार मांग लिया तो इंडिया का मान लो कि एक लाख के अकॉर्डिंग पैसा मांग लिया उसने, तो क्या करोगे फिर। बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं, है ना, कि हर एक बंदे पे भरोसा भी नहीं कर सकते और बिना भरोसे के चल भी नहीं सकते। सब पे भरोसा भी करना पड़ता है और नहीं भी करना पड़ता है। ऐसे डगमगाता रहता है काम कि किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें। इसलिए कि अपना कोई होना चाहिए बाहर, है ना। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर अपना कोई है तभी बाहर निकलो, नहीं तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उधर की लाइफ से इधर की लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। आप उधर में हो ना, जैसे कोई काम कर रहे हो, है ना, तो बंदा घर में डिस्कशन कर लेता है कि हाँ जी पापा मैं ये काम कर रहा हूँ, या मम्मा मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना, कि बताओ क्या करना है। इधर वो नहीं होएगा, सॉरी, तो इधर वैसा कुछ नहीं होएगा। जो भी काम करोगे आप अपनी जिम्मेवारी पे करोगे। अगर 1 लाख का करोगे काम, वो भी अपनी जिम्मेवारी पे। 10 रुपये का काम करोगे, वो भी अपनी जिम्मेवारी पे। अगर वो डूब गया, नहीं डूबा तो नहीं डूबा, ये सारी अपनी जिम्मेवारी होगी। तो यही है ना कि अच्छा भी है फ़ॉरेन लाइफ और मुश्किल भी है। अब क्या बोलूँ मैं कि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं अपने कि आएंगे इधर 2-4 महीने रहेंगे और वापस चले जाएंगे। क्यों? मेरा मन नहीं लगा। ये आगे से ये क्वेश्चन होता है, यार मेरा मन नहीं लग रहा। मन क्यों नहीं लग रहा?
इंडिया में बेटर लाइफ है तो नहीं मन लग रहा। जिसने इंडिया में धक्के खाए हैं वो इधर आके अच्छा रहेगा, जिसने इंडिया में ऐश की है वो इधर आके बहुत मुश्किल में है फिर, क्योंकि उधर की लाइफ और इधर की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। मौसम तो टाइम तो चेंज होता ही है, पर पूरी लाइफ भी चेंज कर देता है। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। मैं तो ये बोलूँगा कि जब भी आप अपना वीज़ा लगवा रहे हो या है ना किसी भी कंट्री का, पहले तो अपना एजेंट देख लो कि सही है या आपका कोई रिलेशन का करवा रहा है ना, रिश्तेदार करवा रहा है, भाई करवा रहा है, तो चलो ठीक है, बच गए। अगर कोई एजेंट करवा रहा है तो पूरी छानबीन करवा लो कि कैसा है, क्या है, कौन इसने भेजे हैं, कौन नहीं भेजे हैं। उनसे बात करो कि भाई कैसा है आपका सफ़र, है ना, कि आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, आपके डॉक्यूमेंट दे दिए इसने, या क्या है क्या नहीं है। बहुत बहुत कुछ होता है। मुझे भी इधर साल के अकॉर्डिंग हो गया है, इतना तो नहीं मालूम है, पर जितना भी मालूम है मैंने आपको बताया है कि इक्वल होता है सब कुछ। अपने हिसाब से नहीं चलना पड़ता, इनके हिसाब से चलता है सब। कि बोले मैंने यार रात को काम नहीं करना है ना, दिन में ही करना है, तो भाई आए भी क्यों हो अगर रात को काम नहीं करना है। तो बस ये होता है कि खुश रहो अपने काम में, अपना काम करते जाओ, किसी से कोई मतलब मत रखो कि कोई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, आपसे कुछ मांग रहा है, कुछ दे रहा है, किसी से कोई मतलब मत रखो, बस अपना काम करते जाओ और सब कुछ ठीक ही करेगा रब। बस तो मैंने आपको ये बताया, अभी मेरी है ना कि दिन वाली शिफ्ट तो ख़त्म हो गई, अब नाइट वाली चल पड़ी है ना। 7 बज गए हैं तो मेरी दूसरी शिफ्ट शुरू हो गई है। अब ये 12 बजे तक चलेगी, 12 बजे के बाद मैं रेस्ट कर सकता हूँ सुबह 6 बजे तक। उसके बीच में सो सकता हूँ, सुबह उठ के नहा के फ्रेश हो के दोबारा से बैठ जाना, ठीक है। और खाना मैंने बोला है ना लगवाया, तो खाना आता है मेरा 2 टाइम, दिन में आता है और शाम में अभी आएगा। तो सुबह तो बंदा चलो चाय चूय पी लेता है, चाय पी लेता है, जैसे खाने के लिए कुछ लेकर आ सकते हो, फ्रूट वो रख लेते हो, है ना, तो सुबह फ्रूट भी खा सकते हो थोड़ी देर के लिए, है ना, कि 9-10 बजे तक तो बंदा ऐसे भी इंडिया में भी रुक जाता है खाने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, है ना, कि फ्रूट फ्राट खा लेता है बंदा, और 12 के बजे खाना भी आ जाता है, और शाम के अभी 6-7 बजे खाना आ जाता है, 2 टाइम खाना आ जाता है। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी चल रही है लाइफ। अब धक्के भी बजते हैं, हर एक चीज़ होती है, बस बंदे को तैयार रहना चाहिए हर एक काम के लिए, हर एक टाइम के लिए, हर एक काम के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या पता भगवान कौन सा काम करवा देगा, है ना, कि बाहर ऐसे बोलने के लिए तो है नहीं ना कि मैं यही काम करूँगा। भगवान पे है कि क्या काम आपसे करवाएगा, जो आपने काम देखा भी नहीं होगा वो काम भी करना पड़ेगा। ये इंडिया थोड़ी, अपना घर थोड़ी है ना, कि मैं यही काम करूँगा जी बस हो गया और मैंने अभी रेस्ट करना है। अगर रेस्ट करना है रेस्ट करो, है ना, कि महीने का खर्चा जब आएगा तो इंडिया से थोड़ी मंगवाओगे। तो ही बोलता हूँ, जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो, जो भी डिसीज़न लेते हो सोच समझ के डिसीज़न लिया करो। अब बाहर आए हो, अब इंडिया से पैसे मंगवाओगे, है ना, कि एक महीने तो चलो पैसे डाल दिए, दूसरे महीने नहीं काम किया तो आप बोलोगे कि इंडिया से पैसे मंगवा के मैं इधर का खर्चा कर लूँगा, तो भाई आए भी क्यों हो फिर। तो ये बोलता हूँ कि जो भी आ रहा है भाई मेरा बस संभल के आए, और बस ठीक है, और तो सब कुछ ठीक ही है। जॉब भी बहुत सारी है इधर, कंपनी में भी जॉब बहुत है। अभी 2024 लग गया है ना, तो अभी जॉब्स खुलेंगी, है ना। अभी इनका आउट पास लगे हैं ना, अभी आउट पास लगेंगे, 1 तारीख से लगेंगे, मार्च महीने के 1 तारीख से आउट पास लगेंगे, खुलेंगे। तो जिस बंदे ने भी इंडिया वापस जाना, या नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ पर भी जाना चाहता है, म्यांमार, है ना, इंडोनेशिया, जहाँ पर भी जाना चाहता है जा सकता है। मतलब इन्होंने क्या किया है कि फ़ीस रखी है, 500 रुपया फ़ाइन भरो, उसके बाद आप अपने देश चले जाओ वापस, और उसको शायद ब्लैक लिस्टेड कर देंगे कि वो बंदा कभी फिर इस कंट्री नहीं आ सकेगा, 5 साल के लिए या हमेशा के लिए शायद बंद कर देंगे, पर ठीक है। उसके बाद शायद वैकेंसीज़ भी निकलेंगी। तो जो भी आ रहा है, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, बस संभल के जाओ कि पूरी छानबीन कर लो कि कैसे बंदे हैं, आगे काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। एजेंटों का काम ये होता है भाई, उधर से बंदा उठाया इंडिया से, फ़ॉरेन में रख दिया, फ़ॉरेन में पहुंचा दिया, उसको बोल दे हाँ देख ले, तो आपने देख लिया है ना कि पूरा मैं पहुंच गया बाहर, आपसे वीडियो बनवाएंगे
कि हाँ भेज दे अपने घर वालों को और मैं पहुंच गया हूँ। 1 हफ्ता तक रखेंगे भाई, फिर सारे साइड हो जाएंगे कि कौन है भाई, काम ढूंढ अपना। और उधर से नए बंदा आया हुआ यहाँ पे क्या काम ढूंढेगा, ऐसा होता है। तो जो भी आ रहा है या आना चाहता है पहले ही सोच समझ के, ये ऐसा कदम है एक बार उठा दिया तो फिर वापसी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर वालों से पहले ही इतना पैसा लगवाया होता है जाने के लिए। अब वापस जा रहे हो फिर उतना पैसा लगवाओगे, इसलिए जो भी कदम उठाते हो थोड़ा सोच समझ के उठाया करो। थैंक यू, बाय।